तो चिल्ड्रन लेट्स कंटिन्यू। तो क्या होता है, जादव ब्रॉट हिज न्यू सैपलिंग्स एंड सीड्स टू द फ्यू ट्रीज प्लेस एंड प्लांटेड देम ऑल। तो जादव क्या करते हैं, उसी जगह पे वो नया छोटा छोटा पौधा और बीज ला के लगाते हैं। उस जगह को अब क्या बोलते हैं, फ्यू ट्रीज प्लेस नाम दे दिया है। वो वहाँ ला के लगाते में उसको बहुत मेहनत लगता है और उसके कमर में दर्द भी होने लगता है, और ये सब करते करते उसको बहुत साल लग जाते हैं। अब क्या होता है, विलेज से अब क्या कस्बा बन जाता है। टाउन्स को हिंदी में कस्बा बोलते हैं, गांव से अब कस्बा बन जाता है वो जगह। द रिवर बिकेम ग्रे, अब नदी का रंग ग्रे हो गया, ठीक है। बट जादव इंसेक्ट्स फ्रेंड्स हेल्प टिल द सॉइल। तो जादव के जो कीड़े मकोड़े वाले दोस्त थे, उसको दोस्त इसलिए बोलता था क्योंकि कीड़े मकोड़े वो मिट्टी को रंग बदलने में मदद करते थे, उस मिट्टी को यूज़फुल बनाने में कीड़े मकोड़े हेल्प करते थे। अब क्या होता है, टिल का मतलब होता है टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब कीड़े की वजह से वो मिट्टी तैयार हो जाती थी, अच्छा खाद के तरह वो काम मदद करती थी दूसरे पेड़ पौधों को उगने में। एंड टिल बैम्बू गेव हिम शेड एंड कूल्ड द एयर। और तब तक क्या होता था, वो बैम्बू के पेड़ उन लोग को बढ़ते रहे और शेड देते रहे, हवा ठंडी ठंडी बहती रही। एंड जादव केप्ट प्लांटिंग ट्रीज, और जादव क्या करते थे, ट्रीज़ को प्लांट करते रहेंगे, पौधा लगाते गए। सून हिज प्लांट्स टुक रूट्स एंड स्टार्टेड ग्रोइंग। अब क्या हुआ, जो बाकी जो नया नया बीज लगाए थे वो अब सब जमीन को उनके जड़ पकड़ चुके थे। एज दे ग्रू दे स्प्रेड न्यू सीड्स एंड न्यू सीड्स इन टर्न टुक रूट्स। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बढ़ते गए उसमें से जब फल होता था, फल के बाद जब वो गिरते थे तब वो नया बीज हो जाता था। फिर ज़मीन में गिरने के बाद वो फिर बीज से फिर उसका रूट्स निकलता था, फिर शूट निकलते थे, फिर शूट्स क्या बन जाता था, ट्रंक बन जाता था। फिर ट्रंक बड़े होकर क्या होता था, ब्रांचेस निकलते थे उसमें से, और ब्रांचेस से पत्ते निकलते थे, और वो इतने बड़े हो गए थे कि वो आसमान तक अब छूने लायक हो गए थे। What was once a no tree place became a green many place tree। अब वो जो खाली रेगिस्तान जैसा जगह था वो अब क्या बन गया, नो ट्रीज से मैनी ट्रीज वाला प्लेस बन गया। अब उसका नाम मैनी ट्रीज प्लेस रख दिया था। कौन रखा था, जादव रखे थे। एज द ट्री ग्रू इंसेक्ट्स केम, जितना जितना पेड़ बढ़ता गया वैसे कीड़े मकोड़े आते गए। देन केम बर्ड्स, फिर उसके बाद चिड़िया आने लगे। फर्स्ट केम स्मॉल बर्ड्स लाइक, पहले छोटे चिड़िया पक्षी आते थे जैसे वेबलर्स, वैगटेल्स, पैराकेट्स एंड चैट्स टू ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स। तो वो लोग आते थे कीड़े और फल खाने के लिए। उसके बाद बड़े परिंदे आने लगे जैसे वल्चर्स, पेलिकन्स, हॉर्नबिल्स एंड स्ट्रोक्स फॉलोड। ये सब बड़े बड़े पक्षी आने लगे। इन दे फ्लू इन फॉर्म नियर एंड फार टू मेक देयर नेस्ट इन जादव ट्री प्लेस। और वो लोग उड़ उड़ के आके वो जादव की जगह पे पेड़ों के पे अपना घोंसला बनाने लगे। नेक्स्ट केम द एनिमल्स, अब क्या है, अब जानवर भी आने लगे। कैसे जानवर, डियर, रैबिट्स, मंकी, ये सब आने लगे। एंड लेटर इवन लार्ज एनिमल्स लाइक बफेलोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड राइनोज। पहले क्या हुआ, छोटे जानवर आते थे जैसे हिरण, खरगोश, बंदर। उसके बाद बड़े जानवर आने लगे जैसे भैंस, बफेलोज, एलिफेंट्स, हाथी, टाइगर, शेर, राइनोज मतलब गेंडा, ये सब आने लगे। फाइनली दे केम द स्नेक्स, और लास्ट में अब सांप भी आने लगे वहाँ पे। दे कूल्ड देमसेल्व्स इन शेड ऑफ जादव ट्री, वो अपने आप को उस पेड़ के छाँव में अपने आप को ठंडा रखते थे। व्हेन जादव सॉ द स्नेक्स ही सैट डाउन एंड क्राइड हैप्पी टीयर्स। अब वो जब सांप को देखा तो वो देख के वो बैठ गया ज़मीन पे, और फिर खुशी से आंसू उसके निकलने लगे। हिज ट्री प्लेस हैड फाइनली बिकम अ फॉरेस्ट। अब उसके पेड़ जहाँ जहाँ उसने लगाए थे वो अब एक जंगल में तब्दील हो गया था, क्योंकि उसने बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे। जादव इज़ नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जादव को अ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया क्योंकि वो उस जगह को वो एक जंगल बना दिया, जानवरों के रहने लायक बना दिया, जानवरों का एक शेल्टर होम की तरह बना दिया। वो ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वो अब बुढ़ा होते जा रहा है। बट ही स्टिल प्लांट्स ट्री सीड्स एंड यंग ट्रीज इन ऑल द नो ट्री प्लेसेस ही सीज। वो बुढ़े होने के बाद भी वो क्या करता था, जिस जिस जगह पे खाली खाली जगह जो थे वहाँ पे वो फिर जाके नए नए बीज और वहाँ पे लगाने लगा। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक ऑल द ओल्ड फॉरेस्ट दैट हैव बीन कट डाउन। वो ये चाहते थे कि जो पहले पेड़ काट दिए गए अब उसके बदले नए जंगल बन जाए, ताकि अब पूरा जंगल हरा भरा रहे। ही वॉन्ट्स द होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी, वो चाहते सारी दुनिया के लोग खुश रहे। लवली लॉट्स ऑफ ट्रीज प्लेस, और वो चाहते थे कि जो
लोगों ने पेड़ वगैरह काट के पूरा बंजर बना दिए थे उस जगह को, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीज लगा लगा के सब उस जगह को पूरा एक जंगल में तब्दील कर दिया था। और वो चाहते थे कि सारी दुनिया खुश रहे, इंसान के साथ साथ जानवर भी। बस यही है कहानी। तो चिल्ड्रन आप क्या करिएगा, मैंने इसका क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में सॉल्व कर दिया है, आप 2 and 1st बुक में करिएगा और वर्क कंप्लीट करके मेरे को सेंड करिएगा।